देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होती है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, ठीक है। आज उसी का एक टॉपिक और है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी सॉल्यूशन कितने टाइप से होते हैं आपके 3 टाइप से होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर आपका। यानी अब यहाँ पर हमें जो डिफाइन करना है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर डिफाइन करना है। और ये सॉल्यूशंस 3 टाइप के आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और सेकंड आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 टाइप से आपके क्या होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं, किसके बेसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। यानी यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है इनको, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को डिफाइन किया गया है, यानी उसके बेसिस पर आपको सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। आपका क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर, और हाइपो का मतलब होता है लेस या कम। ये हमेशा याद रखना, अगर ये वर्ड कहीं पर लगे हैं तो आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है। जैसे आइसोटोप आपने पढ़े होंगे, आइसो वाट्स पढ़े होंगे, आइसो वर्ड मतलब सेम ही होता है आपका। हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा होना, मोर, और हाइपोटोनिक यानी कि लेस होना, कम होना आपका। तो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन आर सेम, इट इज नॉन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनके आपके ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन सेम होते हैं या मोलरिटी सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे, देखो देखते हैं आपका। सपोज करो हमने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर और ले लिया आपका, ये कंटेनर ए है, इसका जो इसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल है आपका, ये भरा हुआ है कोई सॉल्यूशन ए के अंदर, ठीक है। इसका जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो पाई 1 मान लिया हमने, ठीक है। और पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT, ये कल हमने प्रूव किया था। तो पाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा C1 RT1 होगा, R तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। CRT ये कल अपन ने ड्राइव किया था। पाई क्या होता है आपका प्रेशर होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, C कंसंट्रेशन होता है आपका, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है। तो पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT1 होगा आपका। एक दूसरा कंटेनर और ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर को हमने क्या किया, इसको भी फिल कर दिया, ये फिल कर दिया आपका। ये आपका दूसरा एक सॉल्यूशन है V, ठीक है। इसका जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो होगा पाई 2, तो ये क्या होगा आपका C2 RT2 होगा आपका, क्या होगा आपका पाई 2 C2 RT2 होगा आपका। R आपके गैस कांस्टेंट हैं आपके दोनों में, ठीक है। तो देखो यहां पर है क्या आपका, एक कंटेनर A जिसमें सॉल्यूशन ये है, इसका B ये सॉल्यूशन है आपका, इसका प्रेशर पाई 1 है, इसका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, ठीक है। अब यहां पर वो ये कहता है कि यदि मान लो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा, तो इसका मतलब है कि दोनों टेम्परेचर भी सेम होंगे और इनके जो मोलर कंसंट्रेशन है वो भी सेम होंगे, क्योंकि आपका पाई 1 और पाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका पाई 1 C1 RT1 इज इक्वल टू C2 RT2 होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, कंसंट्रेशन भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि अगर इनका टेम्परेचर सेम है तो कंसंट्रेशन भी सेम होगा। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा आपका, क्लियर। और ऐसे सॉल्यूशन में, और अगर ऐसे सॉल्यूशन को हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करें दोनों को, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रांसमिट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होती है, जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है आपकी। तो इसमें ट्रांसमिट नहीं होंगे, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो हम क्या समझे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं दोनों सॉल्यूशंस के, उनका मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है आपका, और उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी यदि उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों ओर के कंसंट्रेशन सेम है आपके, मोलरिटी सेम है, मतलब कंसंट्रेशन भी सेम है आपके। तो ये क्या कहलाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, 0.86 अप्रोक्स में लिख सकते हैं 0.9% जो सॉल्यूशन होता है किसका, NaCl का। ये ह्यूमन सेल्स के लिए, ह्यूमन सेल्स मतलब हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं, RBC हैं,
ये जो सेल्स होती हैं अगर इनको इस सॉल्यूशन में रखा जाए 0.9% NaCl सॉल्यूशन में अगर इनको रखा जाए तो इनमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया 0.9% NaCl का सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने अपनी बॉडी की कोई एक RBC सेल्स इसके अंदर रख दी, तो उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ना तो वो आपका क्या बोलते हैं श्रिंक करेगी, ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना आपका क्या बोलते हैं फूलेगी, आपका कुछ भी नहीं होगा उसमें। समझ गए बात को? तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये जो 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन सेल्स के लिए, ह्यूमन ब्लड सेल्स के लिए क्या होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है आपका। क्लियर? समझे? ठीक। और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 0.9% सॉल्यूशन है आपका उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ह्यूमन सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन है दोनों का सेम है आपका, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो सीधी सी बात है ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी आपकी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है आपका? देखो, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन दोनों भी किसी अदर सॉल्यूशन से आपके क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। यानी कि द सॉल्यूशन विच हैव मोलर कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन इन कंपैरिजन अदर सॉल्यूशन। यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आपका क्या बोलते हैं आपका मोलर कंसंट्रेशन दोनों ही ज्यादा होते हैं किसी अदर सॉल्यूशन से, तो उसको हम क्या कह सकते हैं आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये 2 सॉल्यूशन लिए हैं आपके, ठीक है। इसका प्रेशर हमने क्या माना था आपका π1 ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 माना था। π1 इक्वल टू C1 RT1 और C2 RT2 होता है आपका। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में से किसी का भी आपका क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन दोनों ही ज्यादा है आपके, तो हम क्या लिखेंगे आपका किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मान लो π1 का मान लिया हमने, तो π2 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और मोलर कंसंट्रेशन होगा वो इसके कंपैरिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। अब दोनों के कंसंट्रेशन सेम नहीं है आपके, अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट कर देते हैं। मान लो हमने फिर से एक कंटेनर ले लिया, वो कंटेनर आपका ये है, इस कंटेनर को हमने क्या किया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको सेपरेट कर दिया आपका। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आपकी, इसके द्वारा इसको हमने क्या कर दिया आपका सेपरेट कर दिया आपका, ठीक है। इसमें आपका कौन सा सॉल्यूशन है आपका ए सॉल्यूशन है आपका, ये पूरा नीचे तक होगा, इसमें ए सॉल्यूशन है आपका और इसमें आपका बी सॉल्यूशन है जो हमने यहां पर लिया था। तो दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोलर कंसंट्रेशन ए वाले का ज्यादा है। तो सॉलिड पार्ट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो कहां से कहां ट्रांसमिट होंगे, बी से ए होंगे, क्योंकि इस तरफ लो कंसंट्रेशन है और इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है, तो लो से क्या होंगे आपके वो हाई की तरफ जाएंगे आपके। हाँ, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं ऑस्मोसिस में वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो ये क्या होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो बी के कंपैरिजन क्या है, ज्यादा होगा आपका। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं आपका, ये जो 0.9% NaCl का सॉल्यूशन लिया था, अगर हम इसमें और ज्यादा सॉल्ट को मिक्स कर दें, वो सॉल्यूशन सपोज करो हमने कितना कर दिया आपका 5% NaCl का सॉल्यूशन ले लिया आपका, कितना ले लिया 5% NaCl का ले लिया। अब क्या करते हैं आपका 5% NaCl के सॉल्यूशन में अगर हम अपनी ब्लड सेल्स को रखते हैं, RBC सेल्स को रखते हैं, तो क्या होगा बताओ, है श्रिंक होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, समझ गए बात को? यानी हमारी जो ब्लड सेल्स है उसको जब हम उसमें रखेंगे तो हमारी ब्लड सेल्स का जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, वो तो कम है किसके कंपैरिजन, जो 5% NaCl का सॉल्यूशन है। तो हमारी ब्लड सेल्स में से जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो कहां चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो हमारी जो सेल्स थी वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी। समझ गए ना बात को? जब इस चिपक जाएगी तो इस डिसीज को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये बीमारी हो जाती है अगर इस तरीके का कुछ होता है कि NaCl की क्वांटिटी अगर ब्लड सेल्स में ज़्यादा मिल जाती है, तो होता क्या है आपका कि उसमें से सेल्स में से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, 5% NaCl सॉल्यूशन में, और क्या होती है आपकी वो दोनों चिपक जाती हैं, आपकी सेल्स आपस में श्रिंक हो जाती हैं, और इस तरीके से वो जो डिसीज होती है उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं आपका, इन दोनों को मैंने क्या कहा था कि इसका कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन ज्यादा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलरिटी दोनों ज्यादा है,
ठीक है, तो आपका ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था आपका। यदि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि π2 लेस देन π1, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी इसके लिए हम मान सकते हैं, अगर हम सपोज करो एक दूसरा डायग्राम और बना लें तो π1 को अपन लेस दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो π2 लेस देन क्या हो गया आपका? π1। तो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अब इसका? लेस है इसके कंपैरिजन। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच हैव मोलर कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन इन कंपैरिजन अदर सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इनको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर इनको सेपरेट करते हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो लो से हाई की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे आपका? तो वो आपका क्या होगा? आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला था कि 0.9% से जब ज्यादा NaCl लेते हैं वो 5% NaCl था आपका, तो प्लाज्मोलाइसिस हुआ और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मिला आपको। लेकिन अगर हम इससे भी कम चले जाते हैं, आपका 0.86% से भी लेस चले गए और नीचे चले गए आपका, तो फिर क्या होगा बताओ? अगर हम ब्लड सेल्स को 0.9% से भी कम NaCl के सॉल्यूशन में रखते हैं, फिर वो रखते हैं उसको, तो क्या होगा? ब्लड सेल्स को। तो क्या होगा आपका कि ये जो सॉल्यूशंस है NaCl का, उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल कहां चले जाएंगे? ब्लड सेल। और ब्लड सेल क्या होगी? फूल जाएगी। और फूल जाएगी तो क्या होगा आपका? वो माने ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू तो वो फूल रही है आपकी। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें ऑस्मोसिस चलती रहेगी तो फूलती जाएगी तो फट जाएगी। और फटने को इसको क्या बोलते हैं? जब आरबीसी फटती है तो उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं आपका। क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस बोलते हैं। यानी ये डिसीज हो जाती है आपकी। और यहां पर अगर हम चाहें तो डिस्टिल वाटर भी कह सकते हैं कि डिस्टिल वाटर में अगर हम ब्लड सेल्स को रखते हैं आपका, तो भी आपका यही प्रोसेस होती है कि ब्लड जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल कहां चले जाते हैं? आरबीसी की सेल्स में चले जाते हैं। जैसे आरबीसी ब्लड सेल्स आपकी फूलती जाती है, टाइम ऐसा आएगा फट जाएगा, जिसको हम हीमोलाइसिस कहेंगे आपका। और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा आपका। तो आप याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं दोनों सॉल्यूशन की, मोलरिटी सेम होती है दोनों सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक में क्या होता है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन अदर सॉल्यूशन के। और हाइपोटोनिक में क्या होता है आपका? मोलर कंसंट्रेशन लेस होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है इन कंपैरिजन अदर सॉल्यूशन के। समझ गए बात को? तो ये सॉल्यूशंस हैं आपके किसके बेसिस पर? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। इनको अपन लिखते, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको करेंगे फिर।